आज मैं आप लोगों के साथ जो गाड़ी शेयर कर रहा हूँ वो ज़ीकर 009 है। ये एक एमपीवी है और ये मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे लग्जरी गाड़ी है। वो किस तरह है ये आपको आगे साथ साथ चल के बताएंगे। और ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ये ज़ीकर जो ब्रांड है वो जिली वालों का इलेक्ट्रिक का जो डिपार्टमेंट है या फिर इलेक्ट्रिक जो देखता है वो ब्रांड उनका ज़ीकर है। तो बेसिकली इनकी पेरेंट कंपनी जिली है और ये जो गाड़ी है ये ज़ीकर है 009। अब इसकी आगे डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर इसके फ़्रंट की बात करें तो अगर आप फ्रंट को देखेंगे तो आपको ये एक बहुत मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक सा लुक देगा। अगर मैं थोड़ा सा इसके करीब जाऊँ तो आप इसके देखेंगे ये इसके DRLs हैं और इसके नीचे हमें हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में है। उसके साथ फ्रंट पे हमें बहुत ज़्यादा सेंसर्स मिलते हैं जिसमें हम इसके जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो हैं। फिर हमें कैमरा मिलता है क्योंकि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास हैं। वो उसके लिए ज़रूरी है कि इस गाड़ी में हमें फ़्रंट पे बैक पे हर जगह कैमरा मिले ताकि इसके रडार्स जो हैं वो सही से वर्क करें। और ये अगर आप इसकी फ़्रंट ग्रिल को देखें ये एक बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है। इवन हमने जैसे देखा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ग्रिल्स के डिज़ाइन यूनिक ही होते हैं, लेकिन ये उसमें भी एक बहुत अच्छी हमें चीज़ मिलती है। ये बहुत उन्होंने यूनिक बनाया है इसको। फ्रंट से इसका जो डिज़ाइन है अगर इसकी शेप को देखें तो ये हमें थोड़ी थोड़ी रिजेंबलेंस इसकी नज़र आती है विद रोज़ राइस। उस तरह नहीं बिल्कुल, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी तरह के इसके कट्स हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडर्न और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का टच दिया हुआ है। नीचे जिस तरह इसमें क्रोम यूज़ हुआ है ब्लैक के साथ क्रोम, और जिस तरह ग्रिल में, वो एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट बनाता है। अब अगर ऊपर देखें तो इसकी जो फ्रंक है वो भी उसी तरह डिज़ाइन में जिस तरह हमने इसके फ्रंट को थोड़ा सा बॉक्सी सा डिज़ाइन है मॉडर्न सा, उसी तरह इसकी जो फ्रंक है वो भी बीच में ही एडजस्ट होती है और उस पर भी उसी तरह हमें कट्स वगैरह मिलते हैं जिस तरह हमने इसके बाकी फ्रंट पे देखा है। अब अगर उधर से साइड पे आएँ तो वही कंट्रास्ट जो है वो हमें इसके फेंडर्स पे भी नज़र आता है, मतलब एक बॉक्सी सा डिज़ाइन मॉडर्न सा। उसके साथ अब अगर इसके रिम्स की बात करें तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है क्योंकि इन गाड़ियों में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग भी करनी होती है, तो इसलिए इनमें इस तरह के रिम्स ज़रूरी होते हैं। बाकी ये 19 इंचज़ का रिम है और पिरेली के इसमें हमें टायर्स मिलते हैं। अब अगर आगे फेंडर पे आएँ तो वही जिस तरह हमने कहा कि एक बॉक्सी डिज़ाइन और फिर वो जो कट्स और जो करेक्टर लाइंस आ रही हैं वो हमें इधर भी मिलती हैं। और एक और चीज़ जो है ये हमें इसका कैमरा मिलता है इधर। अब अगर ऊपर साइड मिरर पे आएँ तो हमें साइड मिरर के ऊपर भी एक कैमरा मिलता है और फिर हमें नीचे भी एक कैमरा मिलता है। अगर इसका एक साइड का ओवरऑल लुक लें तो उसी तरह वही बॉक्सी डिज़ाइन को उन्होंने कैरी किया, लेकिन उसको एक बहुत लग्जरी टच दिया गया है। इसमें ये ब्लैक कलर के साथ जो क्रोम का कंट्रास्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह इधर क्रोम यूज़ हुआ है, इसको एक बहुत अच्छा लुक दे रहा है। फिर ये जो इसके बैक स्लाइडिंग डोर पे जो क्लैडिंग है जिसमें क्रोम यूज़ हुआ है ये भी इसको बहुत खूबसूरत बनाता है। उसी तरह जो करेक्टर लाइंस हैं इस इधर साइड पे भी वो बहुत अच्छी लग रही हैं जिस तरह से वो चलती आ रही हैं आगे से हमने देखा, और ये इसके डिज़ाइन को, इसके एरोडायनामिक्स को इन्हांस करती है। अब अगर इसके साइड से कंटिन्यू करके इसके बैक साइड की तरफ आएँ तो बैक साइड को अगर देखा जाए तो इसका बैक साइड से भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर इसके लाइट्स जो हैं वो ऑफ हों तो ये बिल्कुल मतलब एक ही पैटर्न लगता है बैक साइड पे। ऐसे लगता है कि हमें कोई इसमें एक्स्ट्रा या फिर बड़े साइज़ की कोई लाइट्स नहीं मिल रही, लेकिन जब ये ऑन होती हैं लाइट्स तो इनका बहुत खूबसूरत पैटर्न है इसमें जो कि एक बहुत अच्छा गाड़ी को टच दे रहा है। और बैक से अगर देखा जाए तो इसको मिनिमल और डिसेंट रखा गया, लेकिन इधर भी क्रोम का जो नीचे बम्पर में यूज़ है क्लैडिंग के साथ वो इसको थोड़ा खूबसूरत बनाता है। और बैक साइड पे भी हमें उसी तरह पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और इधर हमें इसके कैमरास मिलते हैं जिसमें एक रिवर्स कैमरा है और फिर दूसरा हमें इसके 360 डिग्री कैमरा उसके लिए या फिर इसकी जो है रडार्स के लिए ऊपर भी हमें मिलता है। स्पॉइलर में कैमरा, स्पॉइलर में भी लाइट दी गई है और साथ ये 009 जो इस गाड़ी का नाम है उसकी बैजिंग और फिर ऊपर ज़ीकर की बैजिंग। अब एक और ओवरऑल लुक आपको दूंगा इसकी बैक साइड का ताकि आपको एक बड़ा व्यू मिल जाए। अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलेंगे। पहले तो हम फ्रंट से बात करेंगे तो जिस तरह हमने बाहर से गाड़ी को देखा है एक लग्जरियस टच मिला है, अंदर से भी हमें उसी तरह
लग्जरी हर जगह नज़र आती है। आप अगर इसके डोर्स में देखें तो जिस तरह ये पियानो ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, उसके बीच में इन्होंने थोड़ी डिज़ाइनिंग भी दी है, वो इसको बहुत खूबसूरत बनाता है। साथ क्रोम यूज़ हुआ है और उसके ऊपर रेड एक्सेंट हमें नज़र आ रहा है। फिर पावर विंडोज़। और अब अगर आगे चलें, इसके इंटीरियर में आएँ तो सबसे पहले तो इसका डी शेप्ड स्टीयरिंग है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। फिर उसमें हमें इधर इंटीरियर में जो पैनल मिल रहा है वो बहुत खूबसूरत है, जो कि इसका क्लस्टर है। और फिर उसके बाद अगर हम इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ आएँ तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, उसमें हमें गाड़ी की सारी इंडिकेशंस मिल रही हैं। इधर से ही इसका एसी कंट्रोल होगा। और फिर गाड़ी के, अब जैसे मैंने डोर खोला हुआ है तो उसकी इंडिकेशन आपको मिल रही है, वो इधर स्क्रीन पे भी मिल रही है। अब मैं उसको बंद करता हूँ तो अब आप देखेंगे। और इस जिस तरह हमने गाड़ी को बाहर से देखा, इसके DRLs इधर भी हमें ऑन मिलते हैं। और इसके डिफरेंट जो मोड्स हैं, ड्राइविंग मोड्स, वो भी आप इधर स्क्रीन से ही देख सकते हैं। फिर साथ इसकी हमें इधर इसकी बैटरी मिलती है कि कितनी है। फिर साथ हमें इसकी इधर रेंज का पता लग रहा है कि इधर इसमें 188 किलोमीटर इसकी रेंज बाकी है। फिर हमें इसके टायर्स का प्रेशर पता लगता है। और अब एक ओवरऑल अगर हम स्टीयरिंग का लुक लें तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। अब आगे मैं अगर इसके गियर पे आऊँ तो काफ़ी खूबसूरत नॉब है, उसके साथ पर्ल ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, मेटालिक ब्लैक जिसको हम कहते हैं। साथ हमें चार्जर मिलता है वायरलेस। और ये हमें जो कप होल्डर है उसमें हमें एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। इसकी सीट्स की अगर बात करें तो बहुत लग्जरियस सीट्स हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब पाकिस्तान में इतनी कंफर्टेबल सीट्स हमने इससे पहले किसी गाड़ी में शायद नहीं देखी। बिल्कुल जिस तरह हमें प्लेन्स में हेडरेस्ट मिलता है अच्छी एयरलाइंस में, उस तरह का इसका हेडरेस्ट है। और बहुत लग्जरियस टच है अंदर से भी। और ये जिस तरह आप देखते हैं, इसका जो पिलर है उसका डिज़ाइन आप देखेंगे कि वो कितना यूनिक सा है। उसके बीच में इधर हमें शीशा मिलता है जो कि गाड़ी में बहुत एक अच्छी हमें बाहर से लाइटिंग भी प्रोवाइड करता है और इसके डिज़ाइन को भी इन्हांस करता है काफ़ी। अब जो मेन सारी चीज़ें वो हमें इसके पीछे देखने को मिलती है, क्योंकि इसका बैक साइड से जो इंटीरियर है, इसकी जो बैक सीट्स हैं मिडल रो, वो मतलब फुल लग्जरी हैं। और ये फ़र्स्ट क्लास सीट्स हैं इसमें अगर देखा जाए। इस तरह हमें प्लेन्स में बिज़नेस क्लास में सीट्स मिलती हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है। ये सीट्स पूरी तरह हमें मूव हुई भी मिलती हैं, रिक्लाइन होती हैं। फिर इनमें हमें जो है फुटरेस्ट मिल जाता है और इधर से ही वो सारे कंट्रोल्स हमें मिलते हैं सीट्स के। और इधर आप देखते हैं कि जिस तरह की एम्बियंस अंदर प्रोवाइड की गई है वो बहुत खूबसूरत है। साथ हमें डोर पे क्लॉक भी मिलती है। और बाकी इसके कंट्रोल्स विंडोज़ के और इसके कर्टन के इधर नज़र आते हैं। अगर ऊपर जाएं तो ऊपर हमें बहुत खूबसूरत पैनलिंग मिलती है। और ये इसकी पैनोरामिक रूफ़, इधर से आगे हमें इसका सनरूफ भी मिलता है। वही एम्बियंस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमें इस थ्रू आउट इसके रूफ़ पे भी नज़र आती है, इसके इंटीरियर में भी नज़र आती है। बहुत खूबसूरत लाइटिंग दी गई है। और अगर अब इसकी थर्ड रो को देखें तो वो भी उधर भी स्पेस अच्छी है। अगर इन सीट्स को मिडल रो को थोड़ा सा आगे कर लिया जाए तो हमें लास्ट रो में भी अच्छी स्पेस मिलेगी, क्योंकि आपको पता है ये MPV गाड़ी है, तो ये हमारी आम गाड़ियों की तरह 4 सीटर नहीं होती, ये 6 to 8 सीटर गाड़ियाँ होती हैं। इधर हमें सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सीट को मूव किया है, ये अब बिल्कुल सोफ़ा शेप में, बल्कि अगर इसको कहें कि बिल्कुल टोटल रिक्लाइन हो रही है। तो ये आप अब देखेंगे इसमें कि ये किस तरह लग्जरी का हमें इस गाड़ी में टच मिलता है। और मतलब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की सबसे लग्जरी गाड़ी है, तो ये चीज़ें हमें किसी और ब्रांड में नहीं मिलती। इधर से ही हमें इसका कंट्रोल है। अब हम इसको करेंगे तो ये इधर से ही बंद हो जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये सीट मूव हो रही है। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो सबसे मेन चीज़ इसकी, अगर हम बैटरीज़ और रेंज की बात करें तो इसमें 116 किलोवाट की बैटरी है। और इसकी जो WLTP रेंज जो क्लेम की जा रही है वो 582 किलोमीटर्स है। ये इसकी जो रेंज है वो WLTP की है।
तो इसको हमें डिफरेंट जो अपने फिगर्स हैं उनके साथ कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि हमें सिटी में रेंज और जो एक प्रैक्टिकल रेंज है वो इस गाड़ी की कितनी मिलेगी।